मनोजवममारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंधुओं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है। मंगलवार के दिन व्रत करने से भगवान हनुमान जी की कृपा हम सभी को प्राप्त होती है। मंगलवार का व्रत करने से लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। उनकी नाना प्रकार की इच्छाएं हनुमान जी की कृपा से पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। मंगलवार व्रत कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बड़ा विपदा आने की भयंकर संभावना देखी थी। उसने अपने राज्य के ब्राह्मणों से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने उसे मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करने की सलाह दी। राजा ने उनकी सलाह का पालन किया और उसने मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की। इसके बाद राजा के राज्य में सुख शांति आ गई। मंगलवार व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व होता है। मंगलवार को भगवान हनुमान जी का दिन माना जाता है और इस दिन को व्रत रखने से भगवान हनुमान जी की कृपा मिलती है। मंगलवार व्रत कथा को सुनने से मनुष्य की समस्याओं से छुटकारा मिलता है और उन्हें आरोग्य, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। मंगलवार को व्रत रखने से भगवान हनुमान जी व्यक्ति को अपनी कृपा से नहीं छोड़ते हैं और उन्हें संभवतः सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। मंगलवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह बेहद दुखी था। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह हनुमान जी से मंगलवार के व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार व्रत के से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि वह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। मंगलवार व्रत कथा करने से बहुत से लाभ होते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अधिक धन, स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें शांति भी मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अधिक ऊर्जा मिलती है
और उसकी सोच और व्यवहार भी सकारात्मक होते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति का जीवन सफलता से भरा होता है और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इस दिन को करने से व्यक्ति को नकारात्मकता से भी छुटकारा मिलता है और उन्हें सकारात्मक सोचने की शक्ति मिलती है। मंगलवार व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत भगवान हनुमान जी की पूजा करने से किया जाता है। इस व्रत का उद्देश्य भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना होता है। इस व्रत का पालन करने से मनोकामना पूर्ति होती है और सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार व्रत के नियम इस प्रकार हैं। इस व्रत को संपूर्ण भक्ति और निष्ठा से किया जाना चाहिए। व्रत के दिन भोजन में अन्न व तंबूल नहीं खाना चाहिए। व्रत के दिन उषा काल से पहले नहाना चाहिए। व्रत के दिन संपूर्ण दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन आपको एक बार भोजन करना चाहिए। व्रत के दिन नींद नहीं आनी चाहिए। व्रत के दिन विशेष रूप से लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चंदन और लाल फल उपयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार मंगलवार व्रत के नियम और विधि बहुत सरल है। इस व्रत का पालन करने से भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार व्रत कथा से जुड़े लोग व्रत के समापन के बाद विभिन्न चीजें करते हैं। उन्हें अपने व्रत के फल को प्राप्त करने के लिए अन्य चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग व्रत के समापन के बाद अपने घर में दान देते हैं, जैसे कि अन्न, कपड़े, धन आदि। इससे वे अपने व्रत के फल को बढ़ाते हैं। व्रत के समापन के बाद लोग अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और उसे दीपों से सजाते हैं। वे घर में दीप जलाते हैं जो उन्हें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। कुछ लोग व्रत के समापन के बाद भगवान की पूजा करते हैं और उन्हें धन, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति होती है। मंगलवार के व्रत में संध्या आरती अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संध्या आरती एक प्रकार का पूजा अर्चना होती है जो श्री हनुमान जी को समर्पित होती है। यह अपनी श्रद्धालुओं द्वारा हनुमान जी को ध्यान में लाकर उसे आशीर्वाद देने के लिए एक उत्कृष्ट तरीका होता है। संध्या आरती में गाए जाने वाले भजन और दोहे श्री हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते हैं और उन्हें आराधना के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा आरती में दीपक जलाकर भक्ति का अनुभव किया जाता है। इस व्रत में संध्या आरती को करने से श्री हनुमान जी अपनी कृपा बरसाते हैं जो श्रद्धालु के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। संध्या आरती करने से श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और वह अपनी शक्ति से सभी संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। इससे घर में सुख और समृद्धि की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आती हैं। मंगलवार व्रत के दौरान संध्या आरती करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे करने से व्रत का फल दोगुना होता है। संध्या आरती करने से पूर्व व्रती को स्नान करना चाहिए। यदि संध्या आरती करने के लिए व्रती घर से बाहर जाते हैं तो उन्हें पूजा करने के लिए एक शुद्ध स्थान ढूंढना चाहिए। संध्या आरती के लिए निम्नलिखित चीजें आवश्यक होती हैं: दिया और स्थान, अगरबत्ती, फूल, आरती की थाली, गंगा का जल। आरती संध्या आरती के लिए व्रती को अपने घर के मंदिर में जाना चाहिए। उन्हें दिया और अगरबत्ती जलाने के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। उन्हें फूल और आरती की थाली भी देनी चाहिए। अब व्रती को गंगा जल या जल से अपने हाथों को धो लेना चाहिए। फिर उन्हें आरती की थाली लेकर और अगरबत्ती को भगवान के सामने बैठकर जलाना चाहिए और उन्हें आरती के गाने गाने चाहिए और आरती की थाली को दिया के चारों ओर घुमाना चाहिए। आरती के बाद व्रती को फूलों को प्रणाम करना चाहिए और फिर उन्हें खाने की वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। संध्या आरती के बाद व्रती को खुशहाली मिलती है और उन्हें अधिक उत्साह मिलता है। मंगलवार के व्रत में संध्या आरती बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस व्रत में संध्या आरती के बाद व्रत के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। व्रत के नियमों के अनुसार संध्या आरती के बाद व्रती को भोजन करना नहीं चाहिए। उसे अन्न नहीं खिलाना चाहिए जो उसके व्रत से विरत हैं। इसके अलावा व्रती को अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए और विषयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करने के साथ साथ व्रती को अपने दोषों को समझना चाहिए
और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वह अपने अच्छे कर्मों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास कर सकता है। मंगलवार का व्रत करने से व्रती में बल और साहस में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है उनके लिए भी यह व्रत फायदेमंद साबित होता है। अगर आप भी मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो इस विधि से रख सकते हैं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान का व्रत करने से उनकी कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। हनुमान जी अपने भक्तों की हर दुख परेशानियों का नाश करते हैं। हनुमान जी का व्रत करने से सम्मान, बल के साथ साथ साहस भी आता है। संतान की प्राप्ति के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। हनुमान जी संकट मोचन कहे जाते हैं। ये सभी देवताओं में जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से बड़े संकट टल जाते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कलयुग में 7 चिरंजीवियों में भगवान हनुमान की साधना सबसे अधिक की जाती है। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहाँ पर प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती होगी। हनुमान जी संकट मोचन कहे जाते हैं। यदि आप मंगलवार का व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार तक नियमित रूप से इस व्रत को पूरा करें। व्रत वाले दिन स्नान करके घर के ईशान कोण में किसी साफ जगह पर बैठकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इस दिन लाल कपड़े पहने और हाथ में पानी लेकर व्रत का संकल्प करें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान पर फल फूल चढ़ाएं। मंगलवार व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। भगवान को गुड़ चने का भोग लगाकर उनकी आरती करें। दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन लें। अपने आचार विचार शुद्ध रखें। शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर आरती करें। आरती के पश्चात हनुमान जी को भोग लगाएं और तत्पश्चात उनसे क्षमा याचना अवश्य करें। 21 मंगलवार तक विधि पूर्वक व्रत रखने के बाद हनुमान जी का पूजन करके उन्हें चूल्हा चढ़ाएं। फिर 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। साथ ही व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगें। इस प्रकार से पूरे विधि विधान और नियमों सहित अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान जी का व्रत करता है तो हनुमान जी की कृपा उस पर निश्चित ही रहती है और उनके सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और हनुमान जी मनोवांछित फल देकर उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। बंधुओं, हनुमान जी की व्रत कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको यह पूरी जानकारी हनुमान जी के मंगलवार के व्रत के बारे में यह जो जानकारी दी गई है अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।